हेलो दोस्तों। आज दो वीडियो के सामने आए रील पे। एक कह रहा था कि पूंजीवादियों की वजह से ही सारी भसड़ फैलती है। अगर डीपली हम सोचते हैं तो समझ में आता है कि हाँ सही है। अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो फायदा किसका होता है? उन दोनों देशों में से किसी का भी नहीं, बल्कि पूंजीवादियों का, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जो उन्हें वो उत्पाद देते हैं जिनसे वो लड़ें। फिर दूसरा एक वीडियो आया जिसमें एक महिला बात कर रही है संयुक्त परिवार के बारे में, जिसे सुनने से भी यही एहसास हुआ कि भाई साहब, अगर आपका परिवार संयुक्त है, कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम वापस अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे हम साथ में रहेंगे अपने देवर के और अपनी सासू माँ के। तो हमारे खर्चे कम होंगे, और जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ सच में कम हो जाएंगे। पर अब हम अलग अलग रह रहे हैं, हमारी गृहस्थियां अलग अलग हैं, हमारे खर्चे ज्यादा हैं। तो हमारे न्यूक्लियर होने से भी किसका ज्यादा फायदा है? हमारा ज्यादा फायदा है या उनका ज्यादा फायदा है? जब हम सामूहिक रहते थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें हमें फायदे मिलते थे। संयुक्त परिवार में आज भी आप देखेंगे बच्चे ज्यादा फोन से जुड़े हुए नहीं हैं। हाँ, थोड़ा काम ज्यादा होता है, लेकिन बातों बातों में आज भी जब मैं काम करती हूँ, किचन में बर्तन धोती हूँ, कोशिश करती हूँ किसी न किसी को फोन कर लूँ, बात करते करते काम हो जाएगा। सोचिए, तब तो आपके पास कोई एक पर्सन हो सकता है साथ में आपके हाथ बटाने के लिए। तो पूंजीवादियों ने सच में इस दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, और उनका फायदा ही फायदा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अंत में 2012 जो एक मूवी आई थी, उसमें एक बड़ा सा शिप लेके पूंजीवादी निकल जाते हैं, तो वही होगा। हम तो मर जाएंगे पर वो निकल जाएंगे, और हम अपना जीवन, मर तो जाएंगे ही पर सेटिस्फाई होके भी नहीं मरेंगे। मतलब हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ खुशियों की तलाश में ही निकले हैं, और खुशियों की तलाश करते करते ही निपट जाएंगे।